आओ स्कूल ठीक करें। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क दिखाती हैं। एक तरफ प्रदेश में बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और स्कूलों के कायाकल्प की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कहीं बच्चे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं स्कूल भवन इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनमें बैठकर पढ़ाई करना भी खतरे से खाली है। कहीं शौचालय नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं विद्यालय जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, कहीं भवन बनकर तैयार हैं किंतु उनमें सुविधाओं का अभाव है। चर्चा ऐसी है कि विद्यालय में बैठने के काबिल भी नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री के गृहग्राम से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्राएं शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर बिलखती नजर आई हैं और उनको कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। उज्जैन में छात्रा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और रोती बिलखती नजर आई। वहीं शहडोल जिले में एक सरकारी स्कूल की हालत शिक्षा व्यवस्था की उस तस्वीर को सामने ला रही है जहां भवन ही धीरे धीरे जमीन में समाता जा रहा है। ताज्जुब है, सवाल सिर्फ एक स्कूल या जिले का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां बच्चों के भविष्य की बात तो होती है लेकिन कई बार उनके वर्तमान की परेशानियां नज़रअंदाज हो जाती हैं। स्कूलों की ऐसी जर्जरता, स्कूलों की ऐसी असुविधा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाती है। उज्जैन में छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। छात्राओं के चेहरे पर गुस्सा था, दर्द था और अपनी बात सुने जाने की उम्मीद थी। प्रदर्शन के दौरान कई छात्राएं भावुक हो गई और रोती बिलखती नजर आई। उनका कहना था कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं हुआ तो उन्हें अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। यह तस्वीर उस सवाल को जन्म देती है कि आखिर छात्रों को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को और समस्याओं के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। जेन जी से लेकर के जेन अल्फा तक सड़कों पर उतर रहे, वो भी शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जो किसी भी देश का आधार स्तंभ होता है। वहीं शहडोल जिले के विकासखंड बुढ़ार के कोल्हा हाई स्कूल की हालत शिक्षा व्यवस्था की दूसरी हकीकत बयां कर रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश उज्जैन बल्कि शहडोल जिले के भी विद्यालयों की यही हाल है। स्कूल भवन धीरे धीरे धंसता जा रहा है। शिक्षक के मुताबिक पानी विद्यालय के फर्श के नीचे से बह रहा है जिसके कारण मिट्टी का क्षरण हो रहा है और फर्श धीरे धीरे बैठती जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग सभी कक्षाओं में यही स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालत में शिक्षक और छात्र दोनों चिंता के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिस स्कूल में बच्चों को अपने सपने की नींव मजबूत करनी चाहिए वहां उन्हें कमजोर होती इमारतों के बीच भविष्य तलाशना पड़ रहा है। कितनी हैरत की बात है कि स्कूल जैसी सुविधाएं, विद्यालय जैसी सुविधाओं के लिए मासूमों को, बच्चों को, छात्रों को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश में शिक्षा को लेकर दावे बड़े बड़े हैं। कभी स्मार्ट क्लास की बात होती है, कभी स्कूलों के कायाकल्प की, लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूलों की फर्श ही सुरक्षित नहीं है और छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो फिर ये दावे कितने जमीन पर उतर पाए हैं। लगता है कागजों पर शिक्षा व्यवस्था तेजी से दौड़ रही है, लेकिन कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में किताबें तो हैं, लेकिन कई जगहों पर उन्हें सुरक्षित माहौल का इंतजार है। शिक्षा किसी भी प्रदेश के भविष्य की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो मजबूत भविष्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब जरूरत है कि दावों से आगे बढ़ करके उन स्कूलों और छात्रों की सुध ली जाए जो आज भी बेहतर भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर के स्कूल ठीक करें और स्कूल ठीक करें इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और हम। क्या शुभ नाम है सर आपका? हरिदास प्रजापति। पहले सर ये शासकीय हाई स्कूल कोल्हुआ, विकासखंड बुढ़ार, जिला आपकी साहिबगंज। विद्यालय में लगभग जितने भी सीमेंट हैं, सॉरी बेस जो है आपका, जी प्लास्टर जो है वो पूरा दब रहा है जी जी सभी कक्षाओं की, जी इवन यहाँ के विद्यालय प्रांगण तक का भी। जी तो जी। क्या इसमें पूरा कुछ मामला है? इसमें सर मैं 2024 में यहाँ पर प्रभार में आया हूँ। उससे पहले विद्यालय बन चुका था। तो सर मैंने गांव वालों से संपर्क किया और पुराने जो हमारे अंशकालीन चौकीदार थे उन लोगों से संपर्क किया कि भाई ऐसी समस्या इसमें क्यों उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने बताया कि सर ये ज़मीन जो है नीचे की क्षरण हो रही है। ये इधर सामने में पहाड़ी है
तो पहाड़ी से जो पानी आता है तो पहाड़ी का पानी ज़मीन के ऊपर से न जाकर के नीचे से चला जाता है, क्षरण होता है, क्योंकि हमारे खेल के मैदान में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और जिस प्रकार से आपके फर्श पूरे क्रैक हैं, नीचे दब रहे हैं, जी। इससे कभी भी किसी प्रकार कोई अनहोनी हो सकती थी, इसका अंदेशा तो लगाया जा सकता है। ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, इसमें मैंने ग्राम पंचायत मतलब को आपके लिखित कहने का में मतलब दे ये कि दिया है। विद्यालय के नीचे से पानी बह रहा जी है, नीचे से जिसके पानी कारण क्या है, फर्श वो पूरा दब रहा है। दब रहा है। तो आपकी क्लास 3-4 क्लासेस के हाल तो ऐसे ही हैं, पूरे दबे हुए हैं फर्श। जी तो इसकी शिकायत आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को जी भी की है? मैं बीओ साहब को जानकारी दिया हूँ, इसका सीओ साहब को भी जानकारी दिया क्या हूँ। बोले बीओ साहब, सीओ साहब? बोले हैं कि करवा रहे हैं। कब आपने शिकायत की थी? पिछले साल मैंने 2025-26 अभी तक कोई रिपेयरिंग का काम, उसमें अभी कोई नहीं आया। समाधान निकला उसका? नहीं आया, अभी तक नहीं कौन आया। सा विद्यालय है ये? ये शासकीय हाई स्कूल कोल्हुआ है। ये तो सीधे सीधे एक प्रकार का हाई वोल्टेज खतरा है जी बिल्कुल हाई भाई। वोल्टेज। जिस प्रकार से मिट्टी का नीचे क्षरण हो रहा है, पानी नीचे से बह रही है, जी कभी भी पूरा फर्श दब जाएगा। जी दब सकता है। तो मेरे विद्यालय में सर बाउंड्री वॉल की नितांत आवश्यकता है। यदि बाउंड्री वॉल हो जाता है तो जो ज़मीन का क्षरण है वो हो सकता है कि रुक जाए, क्योंकि बगल में इस तरफ छोटा सा नाला टाइप का है, तो पानी अधिकतर वहाँ से निकल जाता है। यदि इस तरफ बाउंड्री वॉल बन जाता है तो ज़मीन का क्षरण रुक जाएगा, तो विद्यालय का विनाश होने से बच सकता है सर। तो बाउंड्री वॉल के लिए आपने कभी किसी को आवेदन जी निवेदन दिया? किया है, तो ग्राम पंचायत के मत से होना है ऐसा बताया गया, सचिव द्वारा और ग्राम पंचायत सरपंच तो द्वारा। अभी तक हुआ नहीं? अभी तक तो नहीं हो पाया है। मैं क्या बोलता- विलम्ब है उसमें, क्या समस्या हो रही है? लगभग सभी सरपंच स्कूल। से संपर्क किया है तो बोल रहे हैं कि चल रही है प्रोसेस, आ जाएगी बाउंड्री। ठीक। वो बात कोई जानकारी नहीं दे पा रही। ठीक, धन्यवाद।